गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश पढ़ने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, आखिर पढ़ें कैसे। पढ़ने में जरा सी भी समस्या नहीं आ सकती यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। मोहन्स मदर goes to market with her sister। इसका यदि हिंदी पढ़ना है तो हमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट पढ़ना है और फिर कहाँ से पढ़ेंगे, पीछे से। यह है इंग्लिश का हिंदी। अब सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। क्रिया से पहले क्या होगी, सब्जेक्ट। तो मैं ये वर्ब कह रहा हूँ। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे और फिर कहाँ से पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। जैसे मोहन की माँ, फिर कहाँ से पढ़ो, पीछे से। ये प्रपोजिशन आ गया तो हमें पहले प्रपोजिशन की मीनिंग्स कुछ आनी चाहिए। उस अपनी बहन के साथ बाजार जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने का एक ये वेरी इजी तरीका है कि आप सर्वप्रथम सब्जेक्ट पढ़ें और फिर कहाँ से पढ़ें, पीछे से। अब पढ़ने में जो समस्याएं जो देते हैं वो कौन है, प्रपोजिशन। हिंदी का इंग्लिश बनाए तो भी हमें ये बात ध्यान रखनी है, कर्ता बनाओ और फिर पीछे से बनाओ। जैसे मैं कहूं, मैं अंग्रेजी की पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ रहा हूं। तो आप कैसे बनाएंगे, आई एम रीडिंग। वही सब्जेक्ट बनाया और कहां से बनाया, पीछे से बनाया। अब प्रपोजिशन देखो, ये रहा का। तो फिफ्थ लेसन, ये दोनों शब्द एक साथ क्यों बने, क्योंकि प्रपोजिशन आपका इधर है। फिर का की मीनिंग ऑफ द बुक ऑफ इंग्लिश। तो कैसे बनाया, कर्ता बनाया और कहां से बनाया, पीछे से बनाया। इसमें इसने रोक दिया था, इसलिए पहले ये दोनों शब्द बनाए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो हमें सर्वप्रथम छोटी छोटी मीनिंग्स आनी चाहिए। जैसे प्रपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, इन मीन्स में, इनटू मीन्स में से, के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो ये जो इन है, अंदर के अर्थ में, सन से पहले, किसी भी सन से पहले। इनटू जब गति हो तो मे के अर्थ में। जैसे he jumped into the pond। for है, for means के लिए, from means से, of means का, की, के। एक अपोस्ट्रोफिस ऐसा है, इसको भी प्रपोजिशन के रूप में यूज ले लिया जाता है। का, की, के। विद मीन्स के साथ या से। ऑन मीन्स पर, किसी चीज को छूते हुए, छूते हुए। टू व्हीलर पर, बाइक,
बाइक से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो ऐसे कुछ प्रपोजिशन है वो हमें लगभग आने चाहिए। प्रपोजिशन आपको पढ़ने में शुद्धता देते हैं। अब हम थोड़ी सी मात्राओं की डिस्कस कर लें। मात्राएं, देखो ए बना ए से, आ बना डबल ए से, लेकिन हम ए का ही यूज ले लेते हैं। इमली बनी आई से, ईख बनी डबल ई से, और उल्लू बना यू से, और ऊन बना डबल ओ से। अब सोचो कि ये एडी किससे बनेगा, ये ए से बना, तो ये क्या है, आई, ए और ई, तो ये किससे बनेगा, ए बना ए से और ये बना आई से, तो आई किससे बना, ए आई से, ओ बना ओ से, तो अब किससे बनेगा, क्या बोल रहे हैं हम इसको, ए ऊ, ये बनेगा आपका ए और यू। अन, ए और ने, अन, तो ए और एन और एह, ये किससे बना, एस। तो ये सभी मात्राएं व्यंजनों में लगकर इंग्लिश का निर्माण करती हैं। तो इनमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो आई में आती है, तो ए और ई जो हम बोल रहे हैं वही मीनिंग बना देंगे। एक औ में आती है तो ए और यू। आफ्टर इट, हमें सर्वप्रथम इंग्लिश या हिंदी पढ़ने में बुक में या कंपोजिशन पार्ट में या ग्रामर में विदाउट सब्जेक्ट की समस्या आ जाती है कि वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएं। तो देखो, यदि शुरू में किसी नाउन के साथ में या पर हो तो प्राय सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे उदाहरण दूं मैं, मेरी स्कूल में एक प्राचार्य है। अब इसी में देखो, ये विराम आपका सब्जेक्ट यहाँ तक होना चाहिए था, विराम कहाँ तक आता है वहां तक सब्जेक्ट होता है। अब इसमें विराम देखें कहाँ आ रहा है, में पे, बोलने में विराम, मेरी स्कूल में, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं देयर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है देयर। इसी प्रकार से इसमें क्रिया भी नहीं है, इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक है। अब ये पूरा क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। इसको कैसे बनाएं, इसने रोक दिया आपको, पहले ए बनाएंगे, ए प्रिंसिपल, फिर मे की मीनिंग इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। तो यदि शुरू में या नाउन के साथ में पर हो तो प्राय सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि इसमें नहीं है। अब इसी को इंग्लिश को पढ़ के देख लो आप, ये देयर सब्जेक्ट नहीं है, ये माना हुआ सब्जेक्ट होता है। अतः हमें इसे कहाँ से पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। पीछे से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसने रोक दिया, मेरी स्कूल में एक प्राचार्य है। तो डियर स्टूडेंट, एक हमें हमारे हर लेसन में या बनाने में हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है।
देखो माई स्कूल पर जो पैराग्राफ बनता है उसमें अधिकतम सारे ऐसे ही बनते हैं। मेरी स्कूल में एक मंदिर है, माँ शारदे का मंदिर है, मेरी स्कूल में 10 कमरे हैं, मेरी स्कूल में एक लाइब्रेरी है, मेरी स्कूल में एक वाटर टैंक है, मेरी स्कूल में अनेक चीज़ें हैं। तो मेरी स्कूल में मतलब किससे बनेंगे? देयर से। फिर सारी चीज़ें आपके पीछे से बनेंगी। तो पढ़ने का जो मात्र तरीका है वो सब्जेक्ट बनाओ, और कहाँ से बनाओ? पीछे से। इसके बाद जो सब्जेक्ट की समस्या आती है वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में आती है। इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव मीन्स होता है आदेशात्मक। आदेशात्मक इनमें भी सब्जेक्ट नहीं होता। विदाउट सब्जेक्ट। तो हमने एक समस्या इससे पहले पढ़ी है, विदाउट सब्जेक्ट देयर वाले वाक्य, दूसरा विदाउट सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इनमें सर्वप्रथम यदि अंत में ओ की ध्वनि हो, ओ की ध्वनि, तो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे खाना खाओ, अब इसमें ओ आ गया, मतलब ओ की ध्वनि आओ या ओ आओ, तो ये ऑलवेज इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ईट फूड, तो ये पहली कंडीशन है इम्पेरेटिव में, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। यदि अंत में ओ की ध्वनि है तो सब्जेक्ट नहीं है, आप पीछे से बनाओ, फर्स्ट फॉर्म लिखो। दूसरी बात यह है कि अब इसी को यदि हम हिंदी पढ़ेंगे तो यहाँ शुरू में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसलिए हम इसको कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से। तीसरी बात यह है कि करेक्ट फॉर्म जो क्वेश्चन क्रमांक आपके 14 में कक्षा 10 में पूछा जाता है और उसमें शुरू में रिक्त स्थान दे रखा है, तो कौन सी फॉर्म आएगी आंसर में? फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन सेकंड, यदि अंत में मत और ओ, मत हो कहीं भी, अंत में ओ हो, जैसे तो हम मत के लिए यूज लेते हैं डोंट, और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे गाली मत दो, ओ की ध्वनि आ गई, सब्जेक्ट नहीं है। अब कैसे बनाए इसको? मत की मीनिंग पहले लिखी जाएगी डोंट, दो की गाली, दो की एब्यूज, मुझे की मी, डोंट एब्यूज मी। ऐसे ही मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। अब डोंट से यदि लिखा होगा आप कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से। अंत में तो उच्चारण क्या निकालोगे? ओ का निकालोगे। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है कृपया ओ, वही ओ की ध्वनि। कृपया के लिए हम प्लीज या काइंडली लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी जैसे कृपया मेरी मदद करो, तो कृपया मिलते हैं, आप प्लीज या काइंडली में से एक लिखेंगे। हेल्प, हेल्प फर्स्ट फॉर्म मी।
प्लीज हेल्प मी। चौथी कंडीशन, अंत में दो आए, दो के लिए हम लेट यूज लेंगे। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज लेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण, मुझे क्रिकेट खेलने दो। दो के लिए लेट, इसके साथ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आएगा, पीछे से बनाओ, खेलने की, प्ले, क्रिकेट। तो इस लेट के कारण अब इसी में एग्जामिनर यूं पूछ ले करेक्ट फॉर्म, तो हमें पता लग गया लेट से है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, कौन सी फॉर्म आएगी आंसर में, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे इसमें प्लीज वाले में पूछ ले, प्लीज के बाद रिक्त स्थान दे रखा हो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कुछ नहीं, ऐसे यस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। पांचवी और लास्ट कंडीशन, और बिना सब्जेक्ट के सिर्फ यही समस्याएं आती हैं। ए, अंत में ए की ध्वनि आ जाए तो उसमें भी सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे खाना खाएं, ए की ध्वनि आ गई तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे लेट अस। वही पीछे से बनाओ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी इंपेरेटिव में, तो ए के लिए हम यूज लेंगे लेट अस। खाएं की मीनिंग ईट और खाना की मीनिंग फूड, लेट अस ईट फूड। तो इंग्लिश में हमें बुक्स में या कंपोजिशन पार्ट में विदाउट सब्जेक्ट की हमें दो प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो आपके देर से वाक्य मिल जाए, आप हिंदी पीछे से पढ़ेंगे। दूसरा है फर्स्ट फॉर्म से मिले, आपको पीछे से पढ़ना है, ध्वनि ओ की निकालनी है। डोंट फर्स्ट से मिल जाए, आपको मत ओ की ध्वनि निकालनी है। प्लीज काइंडली से प्लीज के लिए कृपया और फर्स्ट फॉर्म के लिए ओ की ध्वनि निकालनी है। यदि लेट से शुरू है आप हिंदी पीछे से पढ़ेंगे और दो निकालेंगे। ए के लिए आप लेटस। तो इस प्रकार हमें बिना सब्जेक्ट की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ब्स की प्रॉब्लम्स। See you the next day. Good morning everybody.